Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading of Yoga Vashishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvah Swaha, Tat Savitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open Yoga Vashishta scripture, page number 506, and we are still on the Pratham Bhag, the first book. सर्ग नंबर 79, वीतव मुनि का चित्त को उपदेश. So we've been learning from this experiences of this Muni, वीतव मुनि. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वीतव मुनि श्रेष्ठ विचार करता था, फिर जो कुछ वह निर्मल बुद्धि से विचारने लगा वह भी सुनो. So in other words, he is just talking to himself. हे इंद्रिय रूप मन, तू क्यों अपने अर्थों की ओर भागता है? तुझको तो विषयों से शांति नहीं होती. जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौड़ता है और शांति नहीं पाता, इससे तू भी विषयों की ओर तृष्णा करने से शांति ना पाएगा. सो बार भागने से मन को शांति नहीं मिलने वाली. इनकी इच्छा त्याग कर जो परमात्म तत्व अविनाशी सर्व अवस्था में एक रस और सत्य है, उसको ग्रहण कर, तब तेरे सब दुख मिट जाएंगे. तेरे साथ मैं मिला था, तब मैंने भी दुख पाया. सो ये बुद्धि बोल रही है, बुद्धि मन को बता रही है, तू अज्ञान से उत्पन्न है और जो तेरे साथ मिलता है उसको भी दुख प्राप्त होता है. जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पर्श करती है उसको जलाती है, वैसे ही जिसको तेरा संग हुआ है वह दुख पाता है. हे मन, ये जीव तेरे संग से काल के मुख में जा पड़ता है. नदी जल सहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है, जल से रहित हो तो क्यों जाए? यूं ही तेरा संग करके जीव काल के मुख में जा पड़ता है. तेरा संग ना हो तो क्यों पड़े? जैसे मेघ कोहरे से सूर्य को घेर लेता है, वैसे ही मन रूपी मेघ इच्छा रूपी कोहरे से आत्मा रूपी सूर्य को घेर लेता है और दुखों की घनी वर्षा करने वाला है. हे मन, तुझ में चिंता उठती है, इससे तू बंदर की तरह है. जैसे बंदर पेड़ को ठहरने नहीं देता, हिलाता है, वैसे ही चित्त देह को ठहरने नहीं देता. चित्त रूपी पखेरु के लाभ और लज्जा दो पंख हैं, और राग द्वेष रूपनी चोंच है, जिससे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा शुभ गुणों को काट काट कर खाता है. चित्त रूपी महानीच श्वान भोग भावना रूपी महा अपवित्र पदार्थों को हृदय रूपी स्थान में इकट्ठा करता है और ऐसी चेष्टा से कदापि रहित नहीं होता. चित्त रूपी उल्लूक अज्ञान रूपनी रात्रि में विचरता है, चेष्टा करके प्रसन्न होता है और शब्द करता है, जैसे शमशान से वेताल शब्द करता है. जब अज्ञान रूपनी रात्रि नष्ट हो, तब चित्त रूपी उल्लूक का भी अभाव हो और संपदा आ प्रवेश करे. जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी पुष्प खिलता है, वैसे ही संपदा से प्रफुल्लित होता है. जब मोह रूपी कोहरा और इच्छा रूपी धूली हृदय रूपी आकाश से निवृत्त होती है, तब निर्मल आकाश प्रकट होता है. हे चित्त, जब तक तू नष्ट नहीं होता तब तक शांति नहीं होती. स्वस्थ बैठे हुए जो चिंता प्राप्त होती है वह तेरे ही संयोग से होती है. जहां चित्त नष्ट होता है वहां सर्व अनंत होकर शीतलता और मित्रता से पावन होता है. जैसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता है और मेघ के हटने से सूर्य प्रकाशता है,
वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा में प्रकाश और प्रसन्नता, गंभीरता, महत्ता और समता होती है। जैसे पवन और मंदराचल से रहित कशीर समुद्र शांत होता है और पूर्णमासी का चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही अज्ञान के नाश से आत्मानंद पाकर ये मनुष्य शोभायमान होता है। हे चित्त, ये स्थावर जंगम विश्व संवित रूप आकाश में है, उस महत ब्रह्म को तू भी प्राप्त हो, जो पुरुष आशा रूपनी फांसी को तोड़कर आत्म पद को प्राप्त होता हुआ है और जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया है, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जला हुआ पत्ता फिर हरा नहीं होता, वैसे ही चित्त नष्ट हुआ तो जन्म मरण नहीं पाता। हे चित्त, तू सबका भक्षण करने वाला है। जो तू संसार को सत मानकर उसकी ओर भागता रहेगा तो तेरा कल्याण ना होगा, और जो आत्मा की ओर आएगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभाव कर आत्म पद में स्थित होगा तब कल्याण रूप होगा, और यदि तू अपना सद्भाव करेगा, आकार को ना त्यागेगा, तो दुखी होगा। जो तेरा जीना है वह मृत्यु समान है, और जो मृत्यु है वह जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तेरी इच्छा हो वह अंगीकृत कर। जो तू अपने आप को आत्म पद में द्रुत लीन करेगा तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा, और जो ना करेगा तो परम दुखी होगा। जो आत्म पद को त्याग करे वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्म पद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है तो तेरा जीना मिथ्या है। तू आदि में भी मिथ्या है और अब भी विचार बिना भ्रम मात्र है। विचार करने से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार बिना चित्त है, विचार से नष्ट हो जाता है। इतने काल मैं अविवेक से ही जीता था। जैसे बालकों को अपनी परछाई में वेताल की कल्पना होती है और विचार बिना भय पाता है, विचार करने से निर्भय होता है, वैसे ही अब मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ, और विवेक से तेरा अभाव हुआ है, अतः विवेक को नमस्कार है। हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, और अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया। तू परमेश्वर रूप है। अब वासना नष्ट हुई है। पहले तुझ में नाना प्रकार की वासना थी, उससे तू मलिन और दुख रूप था। अब आत्मा के नष्ट होने से तेरा परमेश्वर रूप हुआ है। तुझ में अज्ञान से चित्त स्वभाव उत्पन्न हुआ, दुखों का कारण था, जो विवेक से दूर हुआ है। जैसे रात्रि के पदार्थ सूर्य उदय होने पर लीन होते हैं, वैसे ही विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, जो सिद्धांत का कारण है। तेरे संग से मैं तुच्छ सा हो गया था। अब शास्त्रों की युक्ति से निर्णय किया है कि ना तू पहले था, ना अब है, और ना फिर होगा। जब तक मैंने अपने आप को ना जाना था, तब तक तेरा सद्भाव था। अब मैंने अपने आप को जाना है और अपने आप में स्थित हुआ हूँ। अब मैं परम निर्वाण और शांत रूप हूँ। मेरे सब ताप नष्ट हुए और नित्य शुद्ध चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप हूँ। संसार की सत्य असत्य कलना नष्ट हुई है, क्योंकि कलना सब चित्त में थी। जब चित्त का निर्वाण हो गया तब कलना कहाँ रही। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, मेरी प्रतियोगी कोई नहीं, और ना व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। केवल चित्त की चेतना फुर्ती थी, वह समाप्त हो गई है। अब मैं स्वस्थ हुआ हूं। जैसे तरंगों से रहित अम्ब बुद्धि अचल होता है, वैसे ही सर्व कल्पना से रहित मैं वीतराग हूँ, और संवेदन से रहित समसत्ता मात्र अपने आप में स्थित हूँ। सो ये निर्मल बुद्धि इज स्टार्टिंग टू मानना। महामुनि वीतव की समाधि, विवर की स्थिति और हृदयगत अनुभव। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वीतव ने वासनाहीन होकर निर्णय करके विंध्याचल की गुफा में समाधि लगाई, और आकाशवत निर्मल चित होकर इंद्रियों की वृत्ति बाहर से खींचकर अचल की और फिर ग्रीवा को सम करके चित्त की वृत्ति अनंत आत्मा साक्षी भूत में स्थित की। So even after having all that understanding, you got to do the sadhana.
and this samadhi is part of that sadhana. जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, वैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंदन मिट गया। वो जैसे शिला में खोदी हुई पुतली होती है और मूर्ति की लिखी हुई पुतली होती है, वैसे ही स्थित हो गया। सिर पर मेघों की वर्षा हो, मंडलेश्वर शिकार करें, बड़े शब्द हो, रीछ और वानर शब्द करें, 12 सिंहों और मतंगों के शब्द हो, वन में अग्नि लगे, पत्थरों की वर्षा हो, प्रभंजन चले और धूप तपे, तो भी वह समाधि से ना जाए। और जैसे पहाड़ से शिला दबी होती है, वैसे ही उसका शरीर दब गया। जब 300 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए, तब चित्त फुर आया कि शरीर मेरे साथ है, परंतु प्राण नहीं पूरे। और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा को विचरा। 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरा। उसके अनंतर और 5 युग व्यतीत कर इंद्र हुआ। तब देवता उसे नमस्कार करते थे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देश काल और मन आदि का भास उसको अनियत अनियम कैसे हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त सर्व आत्म रूप है। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है वैसा ही भासता है। जैसे जैसे देश काल का फुरना हुआ वैसे वैसे ही अनुभव होता है। हे राम जी, जितना प्रपंच है वह मनु मात्र है। जैसा फुरना तीव्र होता है वैसा ही अनुभव सत्ता में भाषित वास्तविक होता है। जब और भ्रम में गया तो नियम के अनुसार वैसे ही होता जाता है। जो अज्ञानी होता है उसको वासना से नाना प्रकार का संसार भासता है। वो जो ज्ञानी होता है वह सब आत्मा को देखता है। उसका फुरना भी फुरना नहीं है और वासना भी अवासना है। वीता मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा, परंतु स्वस्थ रूप था, अतः उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना हुआ बीज नहीं उगता, वैसे ही उसकी वासना भी अवासना थी और भ्रांति का कोई कारण न था। फिर कल पर्यंत वह चंद्रभाल सदा शिव जी का गण होकर समस्त विद्याओं का ज्ञाता और सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरा। हे राम जी, जैसा किसी का संस्कार दृढ़ होता है वैसा ही उसको अनुभव होता है। जैसे वीतव चित्त को सस्पंदन करके जीवन मुक्ति का अनुभव करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे है तो जीवन मुक्त के मत में बंध मोक्ष हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्त को सब ब्रह्म स्वरूप भासता है, बंध या मोक्ष अवस्था उसमें कहां? ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है वैसा ही भासता है। हे अंग, ये सब चिन्ह मात्र स्वरूप है। नाना प्रकार का संसार मन से भासता है। वास्तव में ना संसार है न असंसार है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। संसार में भूत भविष्य केवल ब्रह्म सत्ता भासती है। चिन्ह मात्र से भिन्न संसार मन के फुरने से भासता है। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं, उनको संसार वज्र सार से भी दृढ़ होकर भासता है और ज्ञानी जन को आकाशवत भासता है। हे राम जी, अज्ञान से मन उद्भूत है, उससे संपूर्ण संसार हुआ है, वास्तव में और कुछ नहीं। जैसे सागर में लहरें और भंवर होते हैं, वैसे ही चिद आकाश में आकर भासते हैं। जब चित्त अचित्त हो जाता है तब कुछ द्वैत नहीं भासता। वीतव मुनि का पुर्यष्टक रूप में सूर्य में प्रवेश, देह की उद्धृति। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वीतव मुनीश्वर का जो शरीर विंध्याचल में फंसा था, फिर उसकी क्या अवस्था हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उसके अनंतर आत्म वेता वीतव मुनीश्वर एक काल में शरीर समूहों को मन से विचारने लगा कि कई कष्ट हो गए हैं। उन अनष्टों में पृथ्वी के मध्य जो उसका शरीर स्थित था, उसको देखा कि कंदरा की धूलि में वर्षा में फंस गया है और ऊपर
तृष्णा जाल जम गया है। उसको देखकर कहने लगा कि इसमें प्रवेश करूं, पर फिर विचार किया ये तो जड़, गूंगा और फंसा हुआ है और इसको मैं नहीं निकाल सकता। इससे सूर्य मंडल को जाऊं कि सूर्य के सारथी अरुण पंगु इसको निकालेंगे, अथवा इसके साथ मेरा क्या प्रयोजन है। ये नष्ट हो गया या बना रहे, इतना यत्न मैं किस लिए करूं। मैं अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित हूं, शरीर से मेरा क्या है। इस प्रकार विचार वितव शांत बैठा रहा और एक क्षण के अनंतर फिर चिंतन करने लगा कि पृथ्वी में ना कुछ त्यागने योग्य है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है। अतः शरीर को त्यागना और रखना समान है, तो ये शरीर किस लिए दबा रहे। कुछ काल और इसका प्रारब्ध वेग है, इसलिए जो आकाश में सूर्य स्थित है उसमें प्रवेश करूं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब प्रवेश करता है, और उस शरीर को सूर्य के साथ ही से निकलवाऊं। हे राम जी, ऐसे विचार कर मुनीश्वर पुर्यष्टक रूप से आकाश मार्ग में चढ़ा और प्रणाम करके सूर्य के भीतर पवन रूप होकर प्रवेश किया, जैसे शस्त्र पिंड में अग्नि प्रवेश करती है। सूर्य भगवान ने जाना कि वीतव मुनीश्वर ने प्रवेश किया है और सर्वज्ञ थे, इससे जाना कि पृथ्वी में इसका शरीर पंख और तृणों से दबा हुआ है, उसके निकलवाने के लिए ये आया है। ऐसे विचार सूर्य ने अपने सारथी से कहा, है सारथी, विंध्याचल की गुफा में वीतव मुनीश्वर का शरीर दबा पड़ा है, उसको तू जता निकाल दे। गज सम शरीर वाले अरुण नामक सारथी ने विंध्याचल में आकर नखों से वह शरीर निकाला। उसके नख ऐसे थे जिससे वह पहाड़ उखाड़ डाले। उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुए उस शरीर को उसने निकाला, जैसे समुद्र के तीरे बी की तंतु को क्रीड़ा पाते हैं, वैसे ही पर्वत कंदरा से उस शरीर को निकाल डाला। तब मुनीश्वर ने पुर्यष्टक से उस शरीर में प्रवेश किया, जैसे पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता उड़ता आलय में आ प्रवेश करे। सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और अरुण ने भी वीतव को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य की ओर उन्मुख हुए। अरुण तो आकाश मार्ग को गया और मुनीश्वर का शरीर पंख से भरा हुआ था। इससे उसने तालाब पर जाकर डुबकी मारी, जैसे हाथी मल धोता है वैसे ही स्नान करके संध्या आदि कर्म किए और सूर्य भगवान का पूजन किया। जैसे पूर्वता तप से शरीर शोभा पाता था, वैसे ही भूषित किया और मैत्री, समता, सत्य, मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा कि इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श करे और अपने आप को शुद्ध स्वरूप जाने। मुनि वीतव की 6 रात्रि तक पुनः समाधि, चिरकाल तक जीवन मुक्ति, राग आदि को तिलांजलि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हुए तब समाधि के निमित्त मुनीश्वर का मन उदित हुआ और वह विंध्याचल पर्वत की कंदरा में जा बैठा। पूर्वता जो विचार अभ्यास किया था और प्रावर परमात्मा दृष्टि हुई थी, उससे फिर चित्त को कहा कि हे चित्त और इंद्रियों, मैंने तुम्हारा पूर्व प्रहार कर छोड़ा है। अब तुम्हारे अचित्त में अर्थ अनर्थ कोई नहीं, क्योंकि मेरी अस्थि नास्ति कलना नष्ट हुई है। अस्थि नास्ति के बाद जो शेष रहता है उसमें स्थित हो। जैसे पहाड़ का शिखर अचल होता है, वैसे ही अचल हूं। सदा उदय रूप आत्मा की भांति स्थित हूं और सदा ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान हूं। असत्वत इस भांति की सदा अक्रिय रूप हूं और असत्य रूप उदय की तरह स्थित हूं। असत्य इस प्रकार से कि मन इंद्रियों का विषय नहीं, और उदय की तरह इस कारण से कि सबका साक्षी भूत हूं और सदा समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूं। पर बुद्ध और सुषुप्ति विषय स्थित हूं। पर बुद्ध इस कारण कि जो इंद्रियों के विषय की उपलब्धि करता है, और सुषुप्ति इस कारण कि हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट से रहित और भुवन की ओर से सुषुप्तिवत समाधि में स्थित हूं और स्वरूप में जागृत हुआ तुर्या पद आत्म तत्व में स्थित हूं। जैसे किसी स्थान में खंभ स्थित होता है, वैसे ही स्थित रूप नित्य शुद्ध समान सत्ता जो आत्म बुद्ध है, पद है,
वहां मैं निराम्य स्थित हूँ। हे राम जी, इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह मुनीश्वर ध्यान में लगा और 6 दिन तक ध्यान में रहा। और फिर जब जगा तो उस काल को क्षण के समान जाना, जैसे सोया हुआ क्षण में जागे। इसी प्रकार वीतव शुद्ध पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर चिरकाल पर्यंत विचरता रहा। ना कोई वस्तु उसे हर्ष दे और ना शोक। चलता हुआ भी स्थित रहे और इंद्रियों का व्यवहार करता हुआ भी इष्ट निष्ठ की प्राप्ति में सम रहे। कदापि किसी से चलायमान ना हो। वह चलता बैठता मन और इंद्रियों से कहे, हे इंद्रियों मरो, हे मन अब तू समवान हुआ है और आत्मा को पाकर अब देख तुझको क्या सुख है। जिस सुख के पाने से और पाने योग्य कुछ नहीं रहता, वह निरोग सुख है। ऐसा जो परम शांत रूप अचल सुख है, उसका आश्रय करके चपलता को त्याग। और हे इंद्रियों, तुम्हारा वास्तव में कुछ स्वरूप नहीं और आत्म पद में तुम दिखाई नहीं देती हो। अपने स्वरूप के जाने बिना तुम मुझको दुख देती थी। अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ और अब तुम मुझे वश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अवस्तु रूप हो। आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है। जैसे रस्सी में सांप भासता है, वैसे ही आत्मा में जो अनात्मा भावना और अनात्मा में आत्म भावना होती है, वह अविचार से होती है और विचार करने से नहीं होती। अब विचार करके ये भ्रम निवृत्त हुआ है। तुम इंद्रिय गण हो और अहंकार और है, ब्रह्म और कर्तृत्व और है, भोक्तृत्व और है। और का दुख आप में मानना यही मूर्खता है। जैसे जंगल की लकड़ी और है, बांस तथा चर्म और है, जिससे रथ चलता है बनता है, और लोहा पीतल और कड़े जिससे रथ जड़ा जाता है, वे सब भिन्न भिन्न हैं। और बैल जो रथ को चलाता है वह भी भिन्न है। इन सब से रथ बनता है। और जैसे गृह का आकार होता है, वैसे रथ है, उसमें बैठने वाला पुरुष भी और होता है। रथ की सामग्री परस्पर भिन्न भिन्न होती है। तो यदि उसमें बैठने वाला कहे कि मैं रथ हूं, तो नहीं बनता। यूं ही शरीर रूपी रथ अज्ञान से मिला है। इंद्रियां और हैं और मन आदि और है, और उसमें पुरुष है, वह जीव है। यदि जीव कहे कि मैं शरीर हूं, तो मूर्खता है। उस शरीर के सुख दुख मूर्खता से आपको मानता है। जो विचार करके देखो तो राग द्वेष के क्षोभ से मुक्त हो। मैंने अविचार को दूर से त्यागा है और स्वरूप की स्मृति स्पष्ट की है कि आत्म तत्व सत्य है। उसी को मैंने सत्य जाना है। और अनात्मा असत्य है, उसको असत्य जाना है। जो सत्य है वह स्थित है, जो असत्य है वह क्षीण हो जाता है। हे राम जी, इस प्रकार वितव मुनि विचार करके जीवन मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में बहुत वर्ष व्यतीत किए। निर्भय पद में चित्त आदि भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध पद को प्राप्त हुआ, वह यथाभूतार्थ आत्म ध्यान में स्थित हुआ और ग्रहण और त्याग की कुछ भावना न रही। परिपूर्ण आत्म पद को प्राप्त हुआ। अगस्त मुनि का पुत्र वीतव मुनि उस पद को पाकर निष्काम हुआ। फिर जिस काल में और जिस प्रकार से वह विदेह मुक्त हुआ है, वह भी सुना। 20,700 वर्ष वह जीवन मुक्त रहकर फिर विदेह मुक्त हुआ, जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है और जन्म मरण का जिसमें अंत है, उस राग द्वेष से रहित पद को प्राप्त हुआ। हे राम जी, फिर उसने हिमालय पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया और पद्मासन लगा, हाथ जोड़कर कहा, हे राग, तुम अराग और निर्द्वेष हो। तुम्हारे साथ मैंने चिर पर्यंत विवेक से रहित क्रीड़ा की है। अब अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है। हे भोग, तुम्हारी लालसा से मुझको परम पद का विस्मरण हो गया था। जैसे माता सुख के लिए पुत्र की इच्छा करती है, वैसे ही मैं सुख जानकर तुम्हारी इच्छा करता था। अब तुम जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है।
अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त होता हूँ। हे दुख, तुमको भी नमस्कार है। तुम्हारे उपदेश से मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि मैं सदा भोग और सुख चाहता था। और जब सुख प्राप्त होता था तब तुमको भी साथ ले आता था। सुख से तेरी उत्पत्ति होती है, सुख की इच्छा में तो मैं अनेक जन्म पाता रहा, पर जब सुख आए तब तुमको भी साथ ले आए। तुझको देखकर मुझे आत्म पद की इच्छा हुई, और तुम्हारे प्रसाद से मैं परम शीतल पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे दुख, तुम तो दुख थे, परंतु मुझको आत्म पद प्राप्त कराया, इससे तुम्हारा कल्याण हो। तुम अब जाओ। हे मित्र, संसार में जीना आसार है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया कि अपना नाश किया और मुझको सुख प्राप्त कराया, क्योंकि जब तुम मुझको प्राप्त ना थे तो मैं आत्म पद के निमित्त कब यत्न करता था। So in other words, when we are sukhi, 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 just so comfortable, we are not looking for the ultimate goal. जब कोई दुख आता है, दुख देखते हैं, then sometimes it really hits us. Why are we here? What are we supposed to do? मुझको सुख प्राप्त कराया, क्योंकि जब तुम मुझको प्राप्त ना थे तो मैं आत्म पद के निमित्त कब यत्न करता था। तुमने अपना नाश करना माना, परंतु मुझको सुख प्राप्त कराया। हे मित्र, तुम बांधवों की भांति चिरकाल पर्यंत मेरे साथ रहे और कदापि मुझसे दूर ना हुए। मैंने तुम्हारा नाश नहीं किया, पर तुमने अपना नाश आप ही किया है। तुम मुझको जब प्राप्त हुए थे तब मुझको विवेक उत्पन्न हुआ, उस विवेक ने तुम्हारा नाश किया है, इससे तुमको मेरा नमस्कार है। और हे माता तृष्णा, तुझको भी नमस्कार है। तू सदा मेरे साथ रही है और कदापि त्याग नहीं किया। जैसे अपने बालक का त्याग माता नहीं करती, वैसे ही तूने मेरा त्याग नहीं किया। अब तू जा। हे कामदेव, तूने आप ही विप्रेय होकर अपना नाश किया। जब तू बहिर्मुख था तब जीता था, और जब अंतर्मुख हुआ तब तू मिट गया। तुझको नमस्कार है। हे सुकृतो, सुकृत मीन्स अच्छे कर्म, तुमको नमस्कार है। तुमने भी बड़ा उपकार किया कि नरकों से निकालकर स्वर्गों में डाला, परंतु अंत में सबका वियोग होना है, इससे तुम भी जाओ। हे दुष्कृतो, तुम भी जाओ। विकर्म रूपी तुम्हारा क्षेत्र है और युवावस्था बीज है, उससे दुख फल होता है। तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, इससे तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ। हे मोह, तुझको भी नमस्कार है। तुझसे चिरकाल में बंधा था और नाना प्रकार के स्थानों को प्राप्त होता था, और तू भय दिखाता था, उससे मैं भय पाता था, इससे तुझको नमस्कार है, अब तू जा। हे गिरी गंधरा, तुझको भी नमस्कार है। तुम में मैंने चिरकाल तक तप किया है। हे बुद्धि, हे विवेक, तुमको भी नमस्कार है। तुमने मेरे साथ उपकार किया है कि भव बंधन से मुक्त किया। तुम भी जाओ। दंड और तुम्बा, तुमको भी नमस्कार है। तुम भी जाओ, बहुत काल तुम भी मेरे संबंधी रहे हो। हे देह, रक्त मांस का पिंजर होकर तू मेरे साथ बहुत काल रही है और तूने उपकार किया है। उद्भव स्थान तू ही है। तेरे संयोग से मैंने परम पद पाया है। तू भी अब जा, तुझको नमस्कार है। हे संसार के व्यवहार हो, तुझको भी नमस्कार है। तुम्हारे अंतर्गत मैंने बहुत क्रियाएं की हैं। ऐसा पदार्थ संसार में कोई नहीं जिससे मैंने व्यवहार न किया हो। ऐसा कर्म कोई नहीं जो मैंने ना किया हो। ऐसा देश कोई नहीं जो देखा ना हो। अब सबको नमस्कार है। हे इंद्रियों, प्राण और मन आदि, तुमको नमस्कार है। तुम्हारा हमारा चिरकाल संयोग था, अब वियोग हुआ, क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। इससे हमारा तुम्हारा भी वियोग होता है। नेत्रों की ज्योति सूर्य मंडल में जा लीन होगी, घरानों की गंध पृथ्वी में लीन होगी, और प्राण त्वचा पवन में, श्रवण आकाश में, मन चंद्रमा में, और जीवा रस में लीन होगी। इसी प्रकार सब अपने अपने अंश में लीन होंगे। जैसे लकड़ियों के जल जाने से अग्नि शांत हो जाती है, शरत काल में मेघ शांत हो जाता है, तेल से रहित दीपक बुझ जाता है, और सूर्य अस्त से प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही मन आदि शांत हो जाएंगे।
हे राम जी, ऐसे विचार करते करते उसका मन सर्व कार्य से रहित हो, सर्व दृश्य से शांत और मोह रूपी यत्न मल को त्याग कर प्रणव के ध्यान में लगा। And you all know what pranav is. Om Namah भगवान, that's it. ओमकार की अंतिम यात्रा का अवलंबन कर भीतर मुनि को मुक्त अवस्था की प्राप्त है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसने शब्द ब्रह्म का उच्चार किया। पंचम भूमि का जो चित्त की अवस्था है उसको प्राप्त हुआ। भीतर बाहर के स्थूल सूक्ष्म पदार्थों और त्रिलोकी के सब संकल्पों को त्याग कर वह अक्षोभ रूप स्थित हुआ, जैसे चिंतामणि अपने प्रकाश में स्थित होती है, जैसे पूर्णमासी का इंदु अपने आप में स्थित होता है, जैसे मंदराचल के निकलने से क्षीर समुद्र स्थित हुआ था और मथने से रहित मंदराचल स्थित रहता है, जैसे कुम्हार का चक्कर घूमते घूमते ठहर जाता है, जैसे सूर्य के अस्त होने से जीवों की व्यवहार क्रिया रुक जाती है, जैसे मेघ से रहित शरतकालीन आकाश निर्मल होता है और प्रकाश तन से रहित होता है, वैसे ही फुरने से रहित उसका मन शांति को प्राप्त हुआ। प्रणव का ध्यान करके फिर उस वृत्ति के अंत को प्राप्त हुआ और फिर मंत्र को भी त्याग, जैसे महापुरुष क्रोध को त्यागते हैं वैसे ही वृत्ति को त्यागा। फिर तेज का प्रकाश उदय हुआ, उसको भी निमेष में त्यागा। निमेष क्या होता है? आंख झपकना, क्विकली, इन अ मोमेंट। आगे ना तेज है ना कम है, उसमें अभाव वृत्ति रहती है, उसको भी निमेष में त्यागा। तब जैसे नूतन बालक के जन्म से पदार्थ ज्ञान से रहित अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था प्राप्त हुई। तब जो सत्ता मात्र आत्म तत्व सुषुप्ति पद है उसका आश्रय ग्रहण किया और महाचल जो सुमेरु की भांति स्थिर अवस्था है उसको प्राप्त हुआ। फिर केवल अचेतन चिन्ह मात्र तुरिया निरानंद अनंत पद में प्राप्त हुआ, जिसमें स्वरूप से भिन्न और आनंद नहीं। वह असत और सत रूप है, सर्व क्रिया से अतीत है, इस कारण असत है, और अनुभव रूप है, इस कारण सत रूप है। ऐसे अशब्द पद को वह प्राप्त हुआ जो परम शुद्ध पावन और सर्वभाव के भीतर प्राप्त है और सर्वभाव शब्द से रहित है। जिसको शून्यवादी शून्य, ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञान, सांख्य मत वाले पुरुष ईश्वर, शैव शिव, वैष्णव विष्णु, शाक्त परम शक्ति, कालवादी काल, आत्मवादी आत्मा और मध्यात्मिक माध्यम आदि जो शास्त्रों वाले हैं, वह एक पर ब्रह्म को ही कहते हैं। Okay, so different people call it by different names. It's the same thing. जो सर्वदा, सर्व कला, सर्व प्रकार, सर्व में सर्व रूप है। Beautifully explained. Let me read it again. जिसको शून्यवादी शून्य, कई लोग कहते हैं ना दिस इज अ शून्य, ब्रह्मवादी ब्रह्म, विज्ञानवादी विज्ञान, सांख्य मत वाले पुरुष ईश्वर, शैव जो शिव को मानते हैं शिव, वैष्णव उसको विष्णु कहते हैं, शाक्त जो शक्ति में गॉडेसेस में फीमेल पावर में विश्वास करते हैं, परम शक्ति, कालवादी काल, आत्मवादी आत्मा और मध्यात्मिक माध्यम आदि जो शास्त्रों वाले कहते हैं, वह एक पर ब्रह्म को ही कहते हैं। So they're all using different names for the same reality. वो रियलिटी क्या है? जो सर्वदा, सर्व कला, सर्व प्रकार, सर्व में सर्व रूप है। ऐसे सर्वात्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुआ, जिस आनंद समुद्र के बल से सबको आनंद होता है, ऐसे आत्म तत्व अनुभव रूप अपने आनंद को वह प्राप्त हुआ।
और वही रूप हो गया जो अन्य और निरन्य, निरंजन, सर्व असर्व, अजर अमर, सबके आदि, सकलंक निष्कलंक है। ऐसे आकाश से निर्मल पद को वितव मुनीश्वर प्राप्त हुआ। विमुक्ति के बाद वितव मुनि को विश्राम दे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दुख रूप भव सागर के पार हो वितव मुनीश्वर उस परम पद को प्राप्त हुआ जिस पद को प्राप्त कर जीव फिर जन्म मरण को नहीं पाता। और जिस पद में स्थित हुआ परम शांत आनंद को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में पड़ी हुई बूंद समुद्र हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म समुद्र में वह ब्रह्म हो गया और उसका पार्थिव शरीर विरस होकर गिर पड़ा। जैसे शीतकाल में पेड़ों के सूखे पत्ते गिर पड़ते हैं। शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी भवन था और उसमें प्राण रूपी पक्षी रहता था। वह चिद आकाश में प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हुआ। हे राम जी, ये मैंने वीतम की कथा तुझको सुनाई है जो अनंत विचार पर युक्त है। इस प्रकार विचार कर वीतम विश्राम प्राप्त हुआ है। तुम भी उसको विचार कर सिद्धि के सार को प्राप्त हो और दृश्य का चिंतन त्याग कर सावधान हो। हे राम जी, कुछ मैंने तुझसे पहले कहा है कि उस पद में प्राप्त होने पर फिर कुछ प्राप्य शेष नहीं रहता। प्राप्य मीन्स प्राप्त करने योग्य। और अब जो कुछ कहता हूं और जो कुछ इसके बाद कहूंगा उसको विचारो। मुक्ति ज्ञान से ही होती है और ज्ञान से ही सब दुख नष्ट होते हैं। ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान से ही परम सिद्धता प्राप्त होती है। पाने योग्य यही वस्तु है और कोई दुखों का नाश नहीं कर सकता। ये निश्चय है कि ज्ञान से सब पाश कट जाता है और ज्ञान से ही वितव ने मन को चूर्ण किया। हे राम जी, वितव की संवित जगत अतीत हो। जो कुछ दुख है वह मन से होता है और मन के निवारण से सब जगत अनुभव रूप हो जाता है। वितव भी मनोमात्र था, मैं भी मनोमात्र हूं, तुम भी मनोमात्र हो और पृथ्वी आदि भी सब मनोमात्र है। मन से बनाया हुआ है सब कुछ। मन ही सब कुछ दुनिया बना देते हैं। मन से भिन्न कुछ नहीं। जहां मन होता है वहां जगत होता है। मन ही जगत रूप है और जगत ही मन रूप है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे मन की दशा को त्याग कर केवल चिद आनंद आत्म तत्व में स्थित होता है और उसके राग द्वेष आदि विकार निवृत्त हो जाते हैं। Let's stop it here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.